वेलकम बैक। जेडीयू को भले ही कम सीटें मिली हैं और भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। ये बात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं और जेपी नड्डा ने भी चुनाव प्रचार के दौरान हर मंच पर ये बात साफ कही है। इसलिए इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोकल लीडर्स रिजल्ट आने के बाद ये मांग करने लगे हैं कि अब बिहार में सरकार की कमान बीजेपी के हाथ में होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कांकड़ा ऐसा दिख रहा है और कार्यकर्ताओं पे भाजपा को मैंडेट दिख रहा है। भाजपा का आंकड़ा जाता है ज़्यादा है और भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए। और बिहार के लोग भी मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है कि आने वाले दिनों के लिए यह ज़रूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए। और पटना से इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां कुमार सोनू इस वक्त मौजूद हैं। कुमार सोनू, ये बताइए कि जीत के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन साथ ही ये मांग भी उठ रही है कि अब जो मुख्यमंत्री हो वो बीजेपी का हो जेडीयू की जगह। लेकिन क्या ये संभव है? क्योंकि पहले ही सारे बड़े नेता बीजेपी के साफ कर चुके हैं कि चाहे सीटें किसी की कम आए या ज्यादा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए सुरभि, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा माहौल बनना तय हो गया है। तमाम जो बीजेपी के का कैडर है या फिर बीजेपी के जो नेता हैं वो दबी जबान में अब ये कहने लगे हैं, क्योंकि एनडीए में लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं एनडीए में। तो अब मुख्यमंत्री जो है बीजेपी का होना चाहिए। हालांकि अभी तक बीजेपी नेतृत्व की तरफ से किसी भी तरीके का कोई इशारा नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी पहले भी चुनाव से पहले भी साफ कर चुकी है कि चाहे सीटें किसी की भी कितनी भी क्यों ना आए, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार होंगे। यानी कि अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि नीतीश कुमार का ही ये चौथा टर्म होगा। और जो बीजेपी है उसकी तरफ से अभी तक कोई खासा ऐसा बयान भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नीतीश कुमार है वो अभी पूरी तरीके से साइलेंट है। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था आखिरी चुनाव के आखिरी प्रचार के दिन कि उनका ये आखिरी चुनाव है, इसलिए भला कर दीजिए। लेकिन तो जनता ने तो भला कर दिया। हालांकि मैंडेट जो है एनडीए को जरूर, जनता ने तो भला कर दिया और यही वजह है कि देर रात तक यहाँ जश्न की तस्वीरें आई। इस वक्त भी क्या यहाँ पर सब जश्न मना रहे हैं? कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा सके तो कुमार। देखिए बिल्कुल, मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। हालांकि जश्न जैसा माहौल नहीं है, क्योंकि रात को तकरीबन 2 बजे तक यहां पे पार्टी के कार्यकर्ता जुटे रहे, बम पटाखे फोड़ते रहे, यहां पर जश्न मना रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी शांति का माहौल है, क्योंकि देर रात हो गई रिजल्ट आने में। और मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे सूरज और निकलेगा, सिर पर चढ़ेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कार्यकर्ता भी आएंगे, जश्न का माहौल भी होगा और अब पार्टी की लाइन भी तय होगी कि आखिर किस लाइन पर जो है पार्टी रहेगी। हालांकि पहले से ये साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अपनी उस वायदे से, अपनी उस बात से जो है पलटेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब दबी जबान में बीजेपी के नेता बीजेपी के नेतृत्व से ये जरूर मांग करने लगे हैं कि अब जो मुख्यमंत्री हो बिहार की जो गद्दी संभाले वो बीजेपी का हो। सोनू, वैसे ये बात चुनाव के पहले भी बीजेपी की तरफ से ऐसी आवाजें आती रहती थी, एक्सपर्ट्स भी कहते थे कि अगर सीटें कम आई जेडीयू की तो भी क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। तभी सभी बड़े नेताओं की तरफ से बात साफ कर दी गई थी। चलिए कुमार, आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहें और लगातार वहाँ की तस्वीरें इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दिखाता रहेगा, क्योंकि दिन भर यहाँ भी हलचल की उम्मीद जरूर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:25 से भविष्यवाणी बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप देखिए। आचार्य इंद्र प्रकाश से जानिए गौ पूजन से कैसे मिलेंगे सब सुख, किस द्वादशी पर जन्म लेगी सपना। इसके साथ ही आचार्य इंद्र प्रकाश से जानिए किस योग में शुभ काम की मनाही, कौन से संकल्प से होगी परिवार की भलाई। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए ओवैसी ने कैसे